अगर आपको अजीर्ण, अपच, पेट में गैस, फूलापन, भूख ना लगना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान ऐसे 5 उपाय देखेंगे और इन उपायों से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो कोई महंगी ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकती। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहला और आसान उपाय ये है कि अगर आपको भूख नहीं है, सुबह आपको खाना खाने का मन नहीं है या नाश्ता करने का मन नहीं है तो आपने नहीं खाना है, क्योंकि अभी पहले वाला जो खाना है वही अपचित है, वही पचा नहीं है। अब देखिए मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि उनको ऑफिस जाना है, इसलिए समय देख के कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं, भले ही उनको खाना खाने का या नाश्ता करने का मन ना हो। तो इससे जो उनकी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं होगी, उल्टी ये दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अब अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं खाते तो हमारी फिर एनर्जी लो हो जाती है, तो हम उस समय पे क्या करें, क्या ले? तो इस समय पे बहुत ही बढ़िया ऐसी 2 चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है चावल का मांड। तो चलिए देखते हैं कि इसे आपने कैसे बनाना है। तो इसके लिए चावल को अच्छे से धो ले और फिर चावल से 14 गुना पानी आपने इसमें मिलाना है। इसको एक खुले बर्तन में पकाना है। जब चावल अच्छी तरह से पकने को है, थोड़े से हल्के से कच्चे हैं, तब ये ऊपर का जो पानी है इसको आपने निकाल के लेना है। और इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए आप थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक या हल्का सा घी मिला के ये आधा या 1 कटोरी ये जो चावल का मांड है इसका आपने सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। पहले दिन खाया हुआ जो खाना अपचित है उसको पचाने के लिए भी समय मिलेगा और वो पचाने में मदद भी मिलेगी। तो इस तरह ये बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव उपाय है। सुबह भूख ना होने पर लेने के लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो है मूंग का पानी। इसे आयुर्वेद में मुद्गयूष कहा गया है। तो इसके लिए रात को जो साबुत हरे मूंग है उसको आपने भिगो के रखना है। सुबह इसे अपने पानी में उबालना है जब तक कि मूंग अच्छी तरह से पक न जाए, और फिर ये ऊपर का पानी निकाल के इसमें भी जो सौंठ पाउडर है, सेंधा नमक है, इसे मिला के एज ए सूप आपने इसका सेवन करना है। अब हमने इसमें जो सौंठ पाउडर डाला, तो सौंठ आयुर्वेद में अग्नि दीपन और आम पचन करने वाली बताई गई है, यानी जठराग्नि को बढ़ाती है और खाना अच्छे से पचाने के लिए ये मदद करती है। दूसरा जो उपाय है वो है मुलेठी, सौंठ और हरड़ का कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत इफेक्टिव है, ये भी आपकी पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए और पहले जो अपचित है उसको पचाने के लिए मदद करेगा। तो देखिए मुलेठी आपने आधा चम्मच लेनी है। जो हरड़ का चूर्ण है वो लगभग पाव चम्मच यानी 1/4 टीस्पून आपने लेना है, और जो सौंठ है वो लगभग 2 से 3 चुटकी आपने लेनी है। इन तीनों को मिक्स करके खाना खाने के आधा से 1 घंटा पहले आपने लेना है। अब इसमें जो मुलेठी है ये शरीर में पित्त को कम करती है, इसमें स्निग्ध गुण है। जो हरड़ है ये वायु का अनुलोमन करती है, यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करती है। हरड़ में जो रूखापन है वो मुलेठी की स्निग्धता से बैलेंस हो जाता है। और सौंठ का हमने देखा कि ये जठराग्नि को बढ़ाने के लिए और अपचित आहार को पचाने के लिए मदद करेगी। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है। तो खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले आप इसे जरूर लें। तीसरा जो आसान उपाय है वो है खाना खाते समय घूट घूट गर्म पानी, यानी हल्का गुनगुना पानी तो भी आपने लेना है। मेजॉरिटी लोग आजकल खाना खाते समय पानी नहीं पीते, लेकिन आयुर्वेद में इसे अमृत के समान बताया हुआ है। तो बीच बीच में 1-1, 2-2 घूंट पानी आप जरूर ले। आपके खाने में छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। छाछ को भी हल्का सा छोंक दे के उसमें भी जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हींग का छोंका आप दे सकते हैं, ताकि वो जो छाछ है वो भी आपका खाना अच्छी तरह से पचाने के लिए मदद करे। चौथा जो उपाय है वो है खाना खाने का सही समय। तो हमेशा जो सुबह का खाना है वो पित्त काल में ले। अब पित्त का काल कौन सा है, तो 10 से लेके 2 बजे का काल ये पित्त का काल है। तो अगर आप आपका खाना 11 बजे खा लेते हैं तो अगले 3 घंटे जो आपको मिलेंगे, तो जो पचन क्रिया है, चयापचय क्रिया है, उसको वो खाना बहुत अच्छे से वो पच जाएगा। अब आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग 1:30-2 बजे उनका लंच करते हैं। तो अगर आप पित्तकाल के एंड में इसे ले रहे हैं तो अगला समय आपको उतनी हेल्प नहीं करेगा। तो हमेशा हल्का नाश्ता लेके खाना जल्दी लेने की कोशिश करें। जो डिनर है वो भी आपने सूर्यास्त तक करना है। कम से कम 7-7:30 बजे तक आप आपका डिनर कर ले, ताकि
ये जो दोनों समय है वो खाना अच्छी तरह से पचाने के लिए मदद करे और पहले की तकलीफ है वो भी इससे आराम से ठीक हो सके। आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परमौषधम, यानी लंघन यानी उपवास, फास्टिंग, ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। लेकिन इसे करने का एक बहुत आसान उपाय है। जैसे अगर आपने आपका डिनर 7 बजे तक कर लिया तो वहां से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक आपने लंघन करना है ताकि वो खाना अच्छी तरह से पच जाए। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मंचिंग की आदत है, 2 मील्स के बीच में आप बहुत कुछ ना कुछ लेते हैं, वो भी बिना भूख के लेते हैं, तो इससे भी पाचन क्रिया डिस्टर्ब होने वाली है। अगर आपको बीच में कुछ खाने का मन करता है, हल्की सी भूख है, तब आप भर्जित आहार यानी जो रोस्टेड फूड है उसका सेवन करें। जैसे कि भुना चना है, चावल के खीर या चौलाई का लड्डू, इस तरह से कुछ हल्का सा रोस्टेड फूड आप ले सकते हैं। इन पांचों उपायों के साथ ही लाइफस्टाइल में यानी दिनचर्या में भी कुछ छोटे छोटे बदलाव आपने ज़रूर करने हैं। जैसे कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह का प्राणायाम, योगासन है, तनाव को नियंत्रित करना। तो ये सारी चीज़ें आपके पाचन क्रिया को भी अच्छी रखने के लिए बहुत अच्छे से मदद करेगी। आप भी इन उपायों को आजमा के ज़रूर देखिए। कहने के लिए ये बहुत छोटे छोटे उपाय है लेकिन आपको ये मदद ज़रूर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।